जैसे मैं तो श्री घंटाकर्ण महावीर का साधक हूँ, तो उनके मंत्रों से काम करता हूँ। तो जो भी आदमी साधना करता है, साधक है, तो उन मंत्रों से हम उस चीज को क्योर करने में मदद कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी वहाँ हमारे लिए कई जगह नेसेसिटी हो जाती है कि हमें लेना है, क्योंकि सर्जरी है तो मंत्रों से सर्जरी नहीं होगी, ठीक है ना। वो आपको एक डॉक्टर ही सर्जन होता है, वो करेगा। लेकिन क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई बीमारी किसी को आती है, आप ये देखेंगे कि कोई आदमी बहुत अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया बैठा हुआ, अचानक उसको हार्ट अटैक आया, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि अचानक आया। तो नेचुरली आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह ने उस टाइम पर स्थितियों को परिवर्तित करा और आपको दिक्कत हुई। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अचानक कहीं पर किसी व्यक्ति की कोई दुर्घटना हो रही है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्रहों से मिली हुई हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग एनालिसिस करते हैं दुर्घटना होने के बाद, हम उसको एनालिसिस करते हैं दुर्घटना होने के पहले। जी, यही बहुत जरूरी कि दुर्घटना होने से पहले उस चीज का एनालिसिस हो जाए और फिर उसके लिए क्योर भी उसको हम करें। कई बार संजय जी देखा जाता है कि जो पंडित जी होते हैं, आचार्य जी होते हैं, वो स्टोन्स लोगों को बोलते हैं कि आप ये स्टोन पहनिए, हीरा पहनिए, पन्ना पहनिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, इन स्टोन्स का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर? देखिए, रत्न और रुद्राक्ष जीवन पर बहुत प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है ना। फर्क ये होता है कि हमने उसको कितनी एक्यूरेसी, कितनी शुद्धिकरण के साथ उसको पहनाया है। तो जीवन में जब आप किसी के लिए काम करते हो, तो रत्न रुद्राक्ष एक एसेसरी की काम करते हैं कि जैसे भाई डॉक्टर आपको दवाइयां देता है, उसने एक एंटीबायोटिक भी साथ में दे दी, एक गोली सुबह एक गोली शाम को, तो उसी तरह से ये रत्न भी काम करते हैं, रुद्राक्ष भी काम कर रहे होते हैं। बट फर्क यही सिर्फ ये है कि आप कितने अच्छे एक्यूरेसी के साथ और कौन सा रत्न पहन रहे हो। कई बार क्या होता है, जैसे एक रत्न होता है एक्वामरीन। एक्वामरीन जो होता है बुध और शुक्र दोनों ग्रहों को प्रभावित करता है। तो जहां पर किसी की विवाह में देर हो रही हो और विवाह नहीं हो रहा हो, आप उसको एक्वामरीन पहनाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी, कई बार देखा जाता है कि जो पंडित जी लोग होते हैं वो सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, तो क्या वो जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो भी अच्छा प्रभाव डालते हैं या उनका प्रभाव जो ओरिजिनल होता है उससे कम होता है? जो भी सब्स्टिट्यूट स्टोन्स होते हैं, जिनको हम उपरत्न बोलते हैं, उनका प्रभाव जो मुख्य रत्न होते हैं उनसे कम होता है, ठीक है ना। स्पीड, हम मान लें कि कोई काम, जैसे मान लीजिए हमने पुखराज पहना, तो पुखराज हमारे किसी भी काम को मान लो 20 दिन में कर रहा है, तो सुनहला यदि हम उसका उपरत्न पहनेंगे तो वो उसी काम को 60 दिन में करेगा, है ना। इतना अंतर आता है, क्योंकि अब हर बार आदमी की एक फाइनेंशियल पोजीशन भी होती है, उसके अनुसार वो उस चीज को पहनता है। रत्न काफी जैसे हीरा अगर किसी को पहनने के लिए बोला है तो हीरा काफी महंगा आता है, पुखराज भी, और कई बार बोलते हैं कि इसको सोने में पहनिए, इसको चांदी में पहनिए, उसका भी कुछ प्रभाव रहता है। तो कुछ चांदी में पहनना वैसे ज्यादा श्रेयस्कर होता है। यदि हम चांदी में नहीं पहन रहे हो तो हम उसको व्हाइट गोल्ड में पहन सकते हैं, सफेद सोने में पहन सकते हैं, क्योंकि चांदी बेसिकली जो धातु होती है उसके ऊपर किसी का दोष नहीं लगता, राहु के दोष को भी वो दूर करती है। तो इसलिए चांदी में या सफेद मेटल में पहनना ज्यादा श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है। जी, बहुत अच्छी बातें संजय जी आपने हमें बताई। हम आशा करते हैं हमारे दर्शकों को ये सारी बातें बहुत अच्छी भी लगी होंगी, काफी अच्छे से उन्हें ये बातें समझ में भी आई होंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें, ग्रह नक्षत्र का जो भी प्रभाव होता है, बहुत अच्छे से आपने बताया। संजय जी, मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस हफ्ते का अपना ज्योतिष मंत्र दीजिए। मेरा सब ज्योतिष मंत्र है कि आप हर धर्म पे विश्वास करें, सबके हाथ जोड़ें, लेकिन अपना धर्म कभी ना छोड़ें। जी, बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। तो दर्शकों, देखा आपने, संजय जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई ज्योतिष विद्या को लेकर, ग्रह नक्षत्रों को लेकर। हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में जरूर अच्छे प्रभाव डालेंगी। हमारे इस खास कार्यक्रम आनंद मंत्र में इतना ही। मुझे और संजय जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।